घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरितपुर। गांव के लोग जंगल से लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां लाकर अपना जीवन चलाते थे। लेकिन उस जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि जंगल में एक रहस्यमय रक्षक रहता है जो जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी माफ नहीं करता। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो बहुत जिज्ञासु था और हर रहस्य को जानने की इच्छा रखता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक नीला झरना है जिसका पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में खतरनाक जानवर और रहस्यमयी शक्तियां रहती थीं। उसी समय अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। गांव के वैद्य ने कहा, अगर नीले झरने का पानी मिल जाए तो तुम्हारी मां ठीक हो सकती हैं। ये सुनकर अर्जुन ने तय कर लिया कि वो जंगल में जाएगा और वो पानी लेकर ही लौटेगा। अगली सुबह वो एक थैला, मशाल और अपने पिता की पुरानी तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ और घने होते गए। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे डरावनी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी। चलते चलते अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसने डरते हुए तलवार निकाल ली। तभी सामने एक घायल हिरण आ गया। उसके पैर में कांटा चुभा था। अर्जुन ने धीरे से उसका कांटा निकाला और पट्टी बांध दी। हिरण ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और जंगल के अंदर की ओर भाग गया। कुछ दूर जाने पर अर्जुन रास्ता भटक गया। तभी वही हिरण वापस आया और उसे एक संकरे रास्ते की ओर ले जाने लगा। अर्जुन समझ गया कि हिरण उसकी मदद कर रहा है। वो उसके पीछे पीछे चलता गया। रास्ते में अचानक तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अजीब आवाजें आने लगी। तभी एक विशाल काला भालू अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वो गुस्से में गरज रहा था। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ कहती थी, जंगल के जानवर प्यार और दया समझते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना थैला खोला और उसमें से फल निकालकर भालू की ओर बढ़ा दिए। भालू कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर शांत होकर फल खाने लगा। इसके बाद वो रास्ते से हट गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार नीली झरने तक पहुंच गया। झरने का पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। जैसे ही उसने पानी भरने के लिए अपना पात्र आगे बढ़ाया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रुको बालक। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सफेद दाढ़ी वाला एक रहस्यमयी वृद्ध खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वृद्ध बोले, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। बहुत लोग लालच में यहाँ आए, लेकिन तुमने रास्ते में हर जीव की मदद की। तुमने दया, साहस और सच्चाई दिखाई है, इसीलिए तुम इस पानी के योग्य हो। ये कहकर उन्होंने अर्जुन को एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, इसमें भरा पानी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन ने झरने का पानी लिया और जल्दी जल्दी गांव की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को वो पानी पिलाया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत सुधरने लगी। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने गांव वालों को जंगल की रक्षा करने और पेड़ों को बिना वजह ना काटने की सलाह दी। धीरे धीरे लोगों ने जंगल का सम्मान करना सीख लिया। अब वे केवल उतनी ही लकड़ी लेते जितनी जरूरत होती। उस दिन की बाद से हरितपुर का जंगल और भी हरा भरा हो गया। गांव वाले कहते थे कि रात के समय कभी कभी जंगल में एक चमकता हुआ हिरण दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत है कि जंगल का रक्षक अब भी वहां मौजूद है। और अर्जुन वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने लोगों को ये सिखाया था कि प्रकृति से प्रेम करने वाला इंसान कभी हारता नहीं।